हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का माइंड फॉर जूनियर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आज फिर से हम लेकर के आए हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। वॉज अ संडे, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड्स। है और हरीश क्या कर रहा है और उसके दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा है। देयर वॉज अ पोन्ड नियर बाय, एक क्या है, नदी है पार्क के पास। हरीश वांटेड टू स्विम, हरीश क्या चाहता है, तैरना चाहता है। ही जम्प्ड इनटू द पोन्ड विद अ स्प्लैश, वो क्या करता है, बड़ी ही उत्सुकता के साथ एक क्या करता है, छलांग लगाता है। कहाँ, नदी में। एट द अदर एंड ऑफ द पोन्ड देयर वर अ फ्यू डक्स इन द वाटर, दूसरे ही किनारे पर क्या है, बहुत सारी बतख है। कहाँ पे, नदी के पानी में। हरीश स्वम हैप्पीली एंजॉयिंग द माइल्ड सन एंड द कोल्ड वाटर, क्या कर रहा है हरीश, क्या कर रहा है, तैर रहा है, एंजॉय कर रहा है। हल्की सी धूप भी है और क्या है, पानी ठंडा है। सडनली ही हैड अ लाउड नॉइस, द वाटर स्प्लैश, सडनली क्या होता है, अचानक से क्या होता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है और क्या होता है, पानी की लहरें उठती हुई दिखती है, या उसे क्या लगता है, एकदम से पानी में कोई हलचल हुई है, स्प्लैश हुआ है। He looked all around to see if someone had dived into the pond, उसे क्या लगता है कि या तो कोई पानी में तैर रहा है। He could see no one, उसको क्या होता है, कोई नहीं दिखाई देता है। लेकिन हरीश, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज, पहली लाइन में लिखा था, क्या लिखा था, विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है, पार्क में खेल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हरीश जम्प्ड इनटू द पोंड, हरीश जम्प्ड टू द पोंड, वो नदी में क्या करा, कूदा था। किस लिए, तैरने के लिए। ये सेकंड लाइन में ही पड़ा है। मैसेज में देखते हैं कहाँ है, ये रहा, हरीश वांटेड टू स्विम, है ना। तो सेकंड लाइन में ही लिखा था, क्या लिखा था कि हरीश क्या करने, कूदा था नदी में तैरने के लिए। तो ना तो होगा टू कैच फिश, मछली पकड़ने के लिए, डक्स को देखने के लिए नहीं, टू हैव अ बाथ ना, वो क्या तैरने के लिए कूदा था। द वेदर वॉज, जो मौसम था वो कैसा था, कहाँ लिखा है मौसम के बारे में, हरीश स्वैम हैप्पीली एंजॉयिंग द माइल्ड सन एंड द कोल्ड वाटर, कैसा, धूप है और ठंडा पानी है। तो कैसा था, वेरी हॉट नहीं, जस्ट वार्म हाँ हो सकता है, वेरी कोल्ड नहीं, बहुत गर्म भी नहीं था, बहुत ठंडा भी नहीं था, कूल विथ रेन, बारिश की तो बात ही नहीं, कौन सा हो सकता है, जस्ट वार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हु एल्स वाज देयर कौन, कौन था और नदी के अलावा और कौन दिखा उसे दूसरे किनारे की तरफ, अ फ्यू डक्स, कौन दिखी थी, बतखें, है ना। टू बॉयज, हरी फ्रेंड्स, मैन, हमारे ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। द वर्ड डाइव्ड मीन द सेम, डाइव्ड का मतलब क्या होता है, तैरना, ये तैरने को क्या कहा जाता है, डाइव्ड कहा जाता है। तो स्लिप्ड होगा, जम्प्ड होगा, फेल होगा, टाइम्ड होगा, क्या होगा इसका, डाइव्ड मीन, द वर्ड डाइव्ड मीन सेम, ये मतलब सिनोनिम होना चाहिए। सेम क्या होता है, सिनोनिम क्या है, वाची। तो डाइव्ड का सिनोनिम क्या होगा, होगा, जम्प्ड होगा, फेल होगा, या टाइम्ड होगा, क्या होगा, स्लिप्ड होगा ना। तो डाइव्ड मीन, सॉरी, जम्प का मतलब तो फिसल होता है, सॉरी। ऑप्शन सेकंड पे था लेकिन क्या कर दिया, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, स्लिप्ड होगा, जम्प्ड होगा, क्या की छलांग लगाई, कैसे, डाइव करने के लिए ना। तो फेल होगा, टाइम होगा, स्लिप होगा, डाइव्ड का क्या हो जाएगा, जंप ना, तैरने के लिए क्या किया उसने, जंप किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया है, पैसेज आ गया है।
पढ़ते हैं स्नेक्स। स्नेक्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एनिमल कॉल्ड रेप्टाइल्स। वो ऊपर रेड कारण आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ देती हूँ तो आपको समझ। स्नेक्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एनिमल कॉल्ड, जो सांप होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? रेप्टाइल्स की। दिस ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड्स क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड एंड, जो ये ग्रुप होता है रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स का ग्रुप होता है, वो किनको बिलोंग करता है? इंक्लूड करता है क्रोकोडाइल्स को, लिजर्ड को। क्रोकोडाइल क्या होता है? मगरमच्छ। लिजर्ड क्या होता है? कली। टर्टल क्या होता है? छुआ, है ना। स्नेक्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरी, जो सांप होते हैं वो कहाँ में? हर जगह पे। फॉरेस्ट जंगल में, डेजर्ट कहाँ पे? रेगिस्तान में, लेक्स पर, नदियों में, सभी जगह पर रहते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्लेस वेयर द ग्राउंड इज फ्रोजन ऑल थ्रू द ईयर। ऐसी जगह पे नहीं। क्या होता है? जो ग्राउंड होती है, जो धरती होती है, वो क्या होती है? जमी हुई होती है, फ्रोजन होती है ना। द स्नेक हैज वेरी पुअर आईसाइट, जो सांप होते हैं उनको कम दिखाई, धुंधला दिखाई देता है। यूजेस इट other senses to escape damage and find food. Some snakes their nose. Most of them smell their tongue. आप क्या करते हैं? कुछ सांप होते हैं वो क्या करते हैं? नाक से, और कुछ होते हैं जो कि उनकी जीभ से स्मेल। The body of the snake covered with cells made up of layers of cells. जो उनके ऊपर का जो कप होता है, जो छाल होती है सांप की, वो क्या होती है? मेड अप ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल की लेयर्स होती है उसके ऊपर ना। अ फ्यू टाइम्स एवरी टेड्स द आउटर लेयर ऑफ द टेड स्किन। जो सांप होता है वो उसके ऊपर का जो कवर होता है ना, होती है, उसको क्या करता है? निकाल देता है। कब? अ फ्यू टाइम्स एवरी ईयर, मतलब कई बार वो अपने ऊपर जो छाल होती है, जो कवर होती है, जो कवर होता है, उसको क्या, डेड स्किन जो लेयर होती है, द आउटर लेयर ऑफ डेड स्किन, उसको क्या करता है? निकाल देता है। द सेल्स once form the outer layer protective covering the for the, जो वो लेयर होती है वो क्या होती है? उसके लिए प्रोटेक्टिव होती है, उसको कवर करके तो सांप को। नेक्स्ट आर कॉल्ड, नेक्स्ट को क्या कहा जाता है? टाइल्स। अभी हमने पढ़ा था कहाँ? फर्स्ट लाइन में। टाइल्स कब कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन टाइल्स हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ कहा था हमारी? फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एनिमल्स कॉल्ड reptiles. Okay. Next, second question. Snakes are called birds. तो वही क्वेश्चन आ गया। फिर क्या होता है? तो क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स कहा जाता है। स्नेक्स कैन नॉट सर्वाइव इन कौन सी प्लेसेस पे? फ्रोजन। हमने पढ़ा था ना कि डेजर्ट्स में भी सांप, फॉरेस्ट में भी मिलते हैं, और नदियों में भी, पानी में। कहाँ पर? जहाँ पर फ्रोजन प्लेसेस, मतलब जमी हुई जगह पर नहीं ना। नेक्स्ट नेक्स्ट हैव पुअर आई साइट। था ना कि उनको धुंधला दिखाई देता है। कहाँ पढ़ा था? तो पैसेज में दे रहा, इसने इज वेरी पुअर आई। हाँ, क्या होता है? धुंधला दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अब हम। डैश डैश प्रोटेक्ट द स्नेक फ्रॉम इंजरी। कौन सी जो उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करती थी? शायद लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था डेड स्किन के बारे में, जब बात कर रहे हैं जो ऊपर का कवर होता है सांप का, के बारे में पढ़ा था हमको। कहाँ लिखा है प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी होती है? ये डेड स्किन होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल वापस हम। द वर्ड सर्वाइव मीन, सर्वाइव मतलब क्या होता है? सर्वाइव ना, सर उसे क्या कहा जाता है?
सर्वाइव, और द वर्ड सर्वाइव मीन का मतलब क्या होता है? तो लाइव, लाइव मतलब क्या होता है? एस्केप नहीं होगा, मूव नहीं, लॉन्ग नहीं, तक इनका कोई नहीं बनता, जो इससे कौन सा हमारा मीनिंग हो जाएगा? लाइव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज है, इसको पढ़ते हैं पहले। द बेस्ट फूड is water, sugar, fat, vitamins and proteins. People drink milk from different. Milk is the best food. मिल्क एक बहुत ही अच्छा खाना है, बेस्ट फूड है ना। Has water, sugar, fat, vitamins and proteins. उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। क्या होती है? पानी होता है, होती है फैट, विटामिन और प्रोटीन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, है ना। प्रोटीन, विटामिन और फैट्स होते हैं, है ना। ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल, जो लोग होते हैं वो अलग अलग जानवरों का दूध पीते हैं, कोई बकरी का, कोई ऊँट का, कोई गाय का, कोई भैंस का, है ना। सब अलग अलग प्रकार के जो होते हैं उनका जूस। अदर कोल्ड कंट्री आर काउज, हॉट ड्राई प्लेस लाइक अरेबिया, द मिडल ऑफ एशिया देयर आर। इंग्लैंड में क्या है? बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, तो वहाँ पर क्या होती है? गायें होती है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लाइक अरेबिया, वहाँ पे क्या होती है? अरेबिया और मिडिल ऑफ एशिया, अरेबिया और मिडिल ऑफ एशिया देयर आर कैमल्स, ऊंट होते हैं वहाँ पे, है ना। क्या? देयर आर काउस एज वेल एज बफेलोज। जो हमारा भारत है वहाँ पे क्या है? गायें भी है और भैंस से दूध मिलता है सबको, है ना। मेनी प्लेसेस देयर आर गोट्स, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर बकरियों का दूध पी, है ना। इफ पीपल कीप काउज और अदर एनिमल्स गेट अ लॉट ऑफ मिल्क। इफ पीपल कीप काउज, तब जब अगर लोग गाय और बाकी सब एनिमल को उनके पास रखते हैं तो क्या होता है? उनको बहुत सारा दूध, बहुत सारी क्वांटिटी में, अलॉट ऑफ मिल्क, बहुत सारी क्वांटिटी फ्रॉम मिल्क कैन मेक एंड चीज। से क्या बनाया जाता है? एंड चीज। इट इज एसेंशियल दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर एंड जर्म फ्री। जो मिल्क होता है वो अगर जो यूज करते हैं, जरूरी है कि जो मिल्क हम यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए और जर्म फ्री, मतलब कीटाणु नहीं। इम्प्योर मिल्क नॉट हार्म गुड द ह्यूमन बॉडी। जो इम्प्योर मिल्क होता है वो क्या होता है? प्योर डज नॉट हार्म गुड टू बी गुड टू द ह्यूमन बॉडी। जो प्योर मिल्क होता है वो क्या होता है? बॉडी को होता है, और ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होता है? अच्छा होता है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। जो 11वां क्वेश्चन है वो क्या है? डैश फ्रॉम एनिमल, डिफरेंट पीपल ड्रिंक फ्रॉम एनिमल। क्या आना चाहिए? कहाँ लिखा है? पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, कहाँ लिखा है ये ना? यहाँ क्या आना चाहिए ऑप्शन में? कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको उस पैसेज में फर्स्ट लाइन में ही कहा है? डिफरेंट एंड ना, पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम, डैश जो है वो आगे नहीं आना था, वो यहाँ पे जगह पे फ्रॉम के बाद। तो पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्लेसेस देयर आर कैमल्स। प्लेसेस थी जहाँ पे कैमल की बात हुई थी, जगह पे गाय की बात हुई थी, गर्म जगह पे कैमल की बात हुई थी, और कुछ जगह पे क्या बात हुई थी। तो कैमल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान कैसी जगह है ना। तो हॉट प्लेसेस देयर आर कैमल्स। इफ पीपल कीप लाइक काउस दे गेट कैसा मिल्क? अ लॉट ऑफ मिल्क। पढ़ा था कहाँ पे पढ़ा था हमने? अरे पैसेज में पहले हम पैसेज की तरफ चलते हैं वापस से। ये रहा, कहाँ लिखा है? इफ पीपल कीप काउज और अदर एनिमल्स दे गेट अ लॉट ऑफ
हमारी 5th लाइन में आपको दिख रहा होगा कि हुआ है अगर लोग काऊ और अदर एनिमल को, गाय को और भी बाकी जानवरों को उनके घर में रखते हैं, क्या होता है? बहुत सारा दूध मिलता है ना। तो अलॉट ऑफ मिल्क, अलॉट मतलब क्या? बहुत ज्यादा क्वांटिटी। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो अलॉट से लिटिल, बहुत ज्यादा क्वांटिटी की बात हो रही है तो लिटिल लेस, अब कम भी नहीं हो सकता। स्मॉल, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, लॉट ऑफ मिल्क, है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा? जाएगा तो ये हमारा आंसर इज डैश प्योर दैट द मिल्क गुड इज वेरी इनएसेंशियल अननीडेड। कौन सा वर्ड है सेंटेंस में परफेक्टली आपको पढ़ने पे ही समझ आएगा। पहले सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ना, तरीके से सोचना कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर फिट हो सकता है। आप जब उसको 4 बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप लगेगा कि वो वर्ड है। कैसे? इज नेसेसरी टू बी प्योर दैट द मिल्क वी यूज शुड। वो सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ है हुआ है, लेकिन का मतलब कि ये जरूरी है, जरूरी है कि हम क्या करें? प्योर मिल्क, जम फ्री मिल्क। कहाँ पढ़ा था हमने? पैसेज में हमारे पढ़ा था, ये देखो, इज essential that milk we use should be pure and germ free, है ना। तो क्या जरूरी है कि जो मिल्क हम यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। इज नेसेसरी टू बी प्योर एंड जर्म फ्री, है ना। तो नेसेसरी वर्ड वहां पे सेंटेंस में लिखा था, इसेंशियल लिखा था। तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? एसेंशियल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा अननीडेड। होता तो सोच सकते थे, अननीडेड है नहीं। तरीका है परफेक्ट होता है। हार्म मीन्स द सेम। हार्म का मतलब क्या होता है? को हार्म करना, को चोट पहुंचाना। मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना, डैमेज करना। और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। अब हम इनमें से ऑप्शन देखते हैं तो कहीं से बेनिफिट, फायदा होता है क्या? हार्म, फायदा नहीं। पैर होता है क्या? पैर भी नहीं। डैमेज सकता है, लेकिन बाकी के और ऑप्शन देख। ऑप्शन डी क्या है? फिक्स्ड, ये भी नहीं। हार्म करना, डैमेज को नुकसान पहुंचाना, को करना, चोट पहुंचाना, है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट आया है। वंस वी visit a village where many families were selling products made by। पर क्या करा हमने? एक गांव में घूमने गए, वहां पर कुछ जो लोग थे, जो परिवार था, वो क्या बेच रहे थे? ये प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। के बर्तन जो होते हैं ना, मिट्टी का हो गया, मिट्टी के हो गए प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना मिट्टी वाले, वो what attracted us most were artificial fruits and vegetables made by a certain family। सबसे ज्यादा हमें किस चीज ने अट्रैक्ट किया? आर्टिफिशियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उन्होंने क्या किए थे? आर्टिफिशियल फ्रूट्स बना रखे थे और वेजिटेबल्स बना कर। We saw apples, oranges, tomato of such fine shapes and colors that we could hardly distinguish them from the real ones। उन्होंने जो एप्पल, ऑरेंज, सब सेवफल, टमाटर को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बना रखा था, इतना प्रॉपर शेप दे रखा था उसका कि वो ऐसा लग रहा था जैसे के फल रखे, है ना। बहुत मुश्किल हो रही थी, हार्डली, मतलब जो आर्टिफिशियल और रियल में दोनों में डिफरेंस बता पाना बहुत मुश्किल हो रही थी है ना। सच प्रेज फ्रॉम ऑल एंड सन्ड्रे, है ना।
वो क्या कर रहे थे, दे रिसीव्ड मच प्रेज, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, तारीफ हो रही थी, बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए वो क्या बनाए, बहुत अच्छे बनाए, के सारे प्रोडक्ट, है ना। चलिए तो अब हम तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, a certain family made products of डे डैश, कौन से प्रोडक्ट थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो बोला हुआ, सेकंड लाइन, आर्टिफिशियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेड बाय सर्टेन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी कुड हार्डली द रियल फ्रूट्स और आर्टिफिशियल फ्रूट, ने पढ़ा था ना कि बहुत मुश्किल है दोनों के बीच में डिफरेंस बताना कि कौन सा रियल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो कौन सा वर्ड यहाँ पे मिसिंग है इस सेंटेंस में, कौन सा, रियल वंस तो लिखा है लेकिन यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ना, आर्टिफिशियल और रियल में हमको क्या है डिफरेंस पता करना बहुत मुश्किल हो रही है, जैसे उन्होंने क्या है क्ले प्रोडक्ट्स, द वर्ड सच, देन जो सच वर्ड है वो क्या है, क्या है सच वर्ड, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, क्या है, कौन सा वर्ड है, चलिए द वर्ड सच इज एन, जो द वर्ड सच, सच वर्ड है वो क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर कंजक्शन है, तो वो क्या है, एडवर्ब है। जब हम सिलेबस में जो हमारा टॉपिक वाइज जब हम स्टडी करेंगे पढ़ेंगे ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब कुछ पढ़ तो उसमें और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। चलिए डैश द सिनोनिम ऑफ डिफर और अप्रिशिएट, है ना, द सिनोनिम ऑफ डिफर और, ऐसा कौन सा वर्ड है जो क्या है, सिनोनिम है इन सब, सब में से कौन सा ऐसा वर्ड है ऑफ डिफर इन, डिस्टिंग्विश, मिक्स अप, फ्यूज, ऐसा कौन सा वर्ड है जो, अच्छा ये बीच में डैश लगा है लेकिन वो लिखा क्या है, डिफरेंशिएट, जो हमने वर्ड पढ़ा था ये टाइपिंग में हुई है ना, यहाँ पे डैश लगने गड़बड़ हो गई, लेकिन ये क्या लिखा है, डिफरेंशिएट, कहाँ पढ़ा था हमने, मैसेज में पढ़ा था, डिस्टिंग्विश, डिश का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बता पाना, किन के बीच में, आर्टिफिशियल फ्रूट्स और रियल फ्रूट्स के बीच डिफरेंस बता पाना मुश्किल हो रहा था, डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल हो रहा था, तो डिस्टिंग्विश का सेम वर्ड या सिनोनिम से कहा जाएगा, डिफरेंशिएट को, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, डैश द सेम एज ऑल एंड सनडे, सनडे, सॉरी, डैश मीन द सेम एज ऑल एंड सनड्राई, ऐसा कौन सा वर्ड है जो परफेक्टली मैच होता है या सेम मीनिंग ऑल एंड सनड्राई। अब ये है आपके लिए क्या होमवर्क, को बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये था आप आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमने किया है पूरा पैसेज डिस्कस, पूरा डिस्क्राइब, एक एक आंसर हमने टिक किए हैं, है ना, लेकिन ये अब आपके लिए है होमवर्क। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी जरूर टाइप करना, ठीक है। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए ऐसे और वीडियोस लेकर आते रहेंगे, सारे टॉपिक वाइज भी वीडियोस होंगे और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी होंगे। थैंक यू।